कुंडली के नाम का एक बेटा था महाराष्ट्र में। वो रात्रि के 3 बज रहे थे, तभी उसने देखा कि गंगा जी से एक सुंदर महिला निकली, गंदे से कपड़े पहनकर। महिला तो सुंदर थी पर सांवला रंग था। वो गई और कुंडली के पिता को प्रणाम किया। उस कन्या ने कुंडली के माता पिता को प्रणाम किया और वो जब आई तो गंदी थी, गोरी हो गई, कपड़े गंदे थे, स्वच्छ बिल्कुल दूध की तरह हो गए। और वो गंगा जी में जाने लगी तो कुंडलीक ने रोका, रुको रुको रुको, कौन हो आप? उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा मैया कहते हैं। अच्छा, आप गंगा मैया हो? हाँ। तो फिर मेरे पिता मेरी माँ को प्रणाम करने क्यों गई? और आप तो जब गई थी तब गंदी थी, सांवली थी, आई तो गोरी हो गई, क्यों? मेरे माता पिता में ऐसा क्या है कि वो आपको गोरा बना दिए? तब गंगा मैया ने कहा, बेटा तुम जैसे पापी जब मेरे जल में स्नान करते हैं ना तो मैं गंदी हो जाती हूं। तुम जैसा बेटा, नालायक बेटा, जो अपने माँ बाप पर ही संदेह करता, जिसने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ बाप पर तुम्हें विश्वास नहीं है, पीछा करते तुम महाराष्ट्र से यहां आ गए उत्तर प्रदेश एक हार के लिए। तुम जैसे नालायक बेटा जो माँ बाप की सेवा करने की बजाय उन पर संदेह करते हैं, तुम जैसे नालायक बेटा जब गंगा में पांव रखते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूं। और तुम्हारे माता पिता बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े प्रेमी हैं भगवान के, और जब ऐसे महापुरुष गंगा में स्नान करते हैं या गंगा का दर्शन करते हैं या गंगा ऐसे महापुरुषों का दर्शन करती है तो मैं पाप से मुक्त हो जाया करती हूं। तुम्हारा दर्शन हुआ तो मैं पाप युक्त हो गई, और तुम्हारे पिता का दर्शन किया तो मैं पाप से मुक्त हो गई। याद रखना, गंगा सबके पाप धोते धोते खुद गंदी हो जाती है, पर जब कोई सच्चा संत, सच्चा साधु गंगा तट पर पहुंचता है तो गंगा मां उसका दर्शन करने मात्र से निर्मल हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। आज गंगा मैया ने कुंडलीक से कहा, तब कुंडलीक की आंखें खुली और उसने अपने माता पिता को ले जाकर वहां पर सेवा की। कुंडलीक ने अपने माता पिता को ले जाकर उन्हें बिठाकर बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। पत्नी को कहा, तुम्हें सेवा करना हो तो मेरे संग रहो, नहीं करना तो जाओ, मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। उसके बाद कुंडलीक ने अपने माँ बाप की ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की कि भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर विट्ठल बनकर ऐसे कमर में हाथ रख के द्वार पर खड़े हो गए। कुंडलीक, मैं तेरे पास आया हूं, मेरा दर्शन कर ले, लोग मुझे भगवान कहते हैं। तो कुंडलीक बोले, जरा अंदर आ जाओ, हम आपका दर्शन कर ले। भगवान भी बड़े जिद्दी, नहीं हम अंदर नहीं आएंगे, तू बाहर आ। अरे भगवान, जब इतनी दूर आए हो तो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। भगवान बोले, नहीं आएगा तो मैं जा रहा हूं। तो कुंडलीक बोला, बुलाया किसने है, जाओ, हमने थोड़ी बुलाया। भगवान बोले, जल्दी मेरा दर्शन कर ले। तो कुंडलीक ने वहां ईंट पड़ी थी, ईंट, ऐसी ईंट, मिट्टी की ईंट फेंक दी बाहर। बोले, हम माँ बाप की सेवा में हैं, जरा माँ बाप सो जाएं, फिर उनको सुलाकर अभी हम उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, एक चरण पिता का दबा रहा हूं, एक चरण माँ का दबा रहा हूं, और मैं सेवा में हूं। माँ की सेवा कर लूं, माँ बाप सो जाएं, फिर आऊंगा। तब तक ईंट में, तो विट्ठल भगवान ईंट में ऐसे इंतजार करते हुए कमर में हाथ रख के ऐसे खड़े हो गए। और जब माँ बाप सोए तो कुंडलीक गए। कुंडलीक ने दर्शन किया, वाह प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, बेटा तुमने इतनी सेवा करी माँ बाप की कि मुझे धरती पर आना पड़ा तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, क्या वरदान चाहिए। इतने हैं
24। वैसे भगवान के अवतार तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत है। भगवान के अवतार कितने हैं? केवल 24, ऐसा नहीं, 24 अवतार तो हैं, पर ये 24 अवतार वो हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में है। अभी वो अवतार भी हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। जैसे भले गलत हो, ये दुर्योधन से तो बगावत कर नहीं सकते, मजबूर हो गए। याद रखना, महाभारत के जितने भी योद्धा थे अधिकाधिक वो सब मजबूरी में लड़ रहे थे पांडवों के खिलाफ। मन से तो पांडवों के साथ थे पर मजबूर थे। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप लोग जीवन में कभी मजबूर ना होना। भीष्म पितामह बहुत बड़े मजबूर थे। भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन, शांतनु को वचन दे दिया था, पिताजी मैं हमेशा इस गद्दी पर बैठने वाले की रक्षा करूंगा। बस वचन दे दिया था। तो धृतराष्ट्र जी आकर पधार गए। और धृतराष्ट्र तो ये आदमी थे कि जमाना जाए चूल्हे में हमारा बेटा राजा बने, बस भले वो नालायक है पर बने, भले वो पराई स्त्री की समाज में खड़ा करके साड़ी ना, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मेरा दुर्योधन, मत मारो, मत मारो। और उसी दुर्योधन ने सर्वनाश कर दिया। महाभारत की कथाएं कहने के लिए नहीं है कि मैंने कह दिया आपने सुन ली, ना, इनसे सीख लीजिए। इतिहास में जिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना कर देना, नहीं तो इतिहास फिर आप दोहरा देंगे। इतिहास को आप मत दोहराइएगा, नहीं तो परिणाम भयंकर हो सकता है, भयानक हो सकता। दुर्योधन गलत था, उस गलत का विरोध सबको करना चाहिए था। अरे पितामह भीष्म चाहते तो चलो, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, गलत निर्णय लेते थे, इसे तो 2-4 गाल में जमा देना था, जोर के कस के जमाना था दुष्ट को। पितामह थे तुम, अरे हम गलती करेंगे तो हमारे पिता गाल पे नहीं मारेंगे, हमारे दादाजी तो बहुत लाठी से मारते थे गलती करते थे तो। हाँ, तब हमें लगता है कि देखिए मोह बड़ी चीज है, मोह मिटे तो कुछ काम बने। आप लोग तो मोह में नहीं फंसे, हाँ मत फंसना। महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था। एक दुर्योधन को यदि मार दिया जाता, विदुर जी ने नीति में कहा है, धृतराष्ट्र को समझाया है, सुनो, यदि एक उंगली को काट देने से समूचे हाथ की रक्षा होती है तो उंगली काट देना चाहिए। डॉक्टर कहे पॉइजन हो गया, जल्दी उंगली कटवाओ तो कटवा लो। यदि एक उंगली को काटने से हाथ बचता है तो उंगली कटवाने से समझदारी है। एक हाथ को काटने से यदि संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है तो हाथ कटवा दो। एक व्यक्ति के मर जाने से सारे परिवार की रक्षा होती है, उस परिवार बस व्यक्ति को मार दो। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी भीम भैया ने। जंघा टूटी तो मौत को पुकारने लगा, मौत आ जाती तो मर जाता, पर मौत भी जल्दी नहीं आती। हाँ, अब तो अर्जुन शरण में आए और भगवान ने पग पग पर दुर्योधन, अर्जुन की रक्षा की। दुर्योधन के जितने भी अनुयायी थे, सहयोगी थे, सबसे भगवान ने बचाया। 5 बच्चे मारे गए। अर्जुन ने कहा, मैं आज तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लाऊंगा, चल पड़े। 5 बच्चों के हत्यारे को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े दौड़े कृष्ण की शरण में आए और कृष्ण के चरणों में आकर के कहा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु, मेरी
रक्षा करिए। हे कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आपका भक्त संकट में है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। हे नाथ, आप दया की प्रतिमूर्ति हैं, मुझ पर दया करो। हे नाथ, मुझे संकट से बचाओ। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता ना करो, कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र चलाए। कहा तो ये भी जाता है कि अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को शांत करने की विद्या भी गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखा दी थी, तो उन्होंने अपनी विद्या से शांत कर दिया। या ये भी कहो कि इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान तो फिर विद्या के धनी हैं, उन्होंने अपने बल से शांत कर दिया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर उसे द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती हो इसे दे दो। द्रौपदी ने कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। पूतना मौसी में कौन सा गुण था साहब? जहर पिलाने आई थी, पर उसे भी गति वह दी है जो लेभे गतिम धात्रिचिताम। जो गति भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां यशोदा देवकी, भगवान राम ने मां कौशल्या, मां सुमित्रा को गति दी, वही गति भगवान कृष्ण ने पूतना को दी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पता नहीं भगवान को कौन सा गुण भक्त का अच्छा लग जाए, इसलिए भगवान को दया की प्रतिमूर्ति कहते हैं। भगवान हमें दया करना सिखाते हैं। आज लोग निर्दयी हो गए हैं। अरे निर्दयी ना होते तो मांस का भक्षण क्यों करते? आज समाज में लोग मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं। देखो तो जरा, मछली खाने वालों को देखो। और आजकल पता है, ऐसा फैशन आया है, मैंने सुना है विदेशों में, कि आधी मछली पकाते हैं और आधी जिंदा रखते हैं। मछली का आधा हिस्सा पकाते हैं और आधा तेल में डाल देते हैं, और आधा उसको ऐसे पकड़ के ऊपर, तो ऊपर ना वो जिंदा रहती है, तो थाली में जिंदा मछली आती, आधी पकी। उनको पसंद आता है, ये डिश पसंद आती है। इनके अंदर दया होती, इतने निर्दयी कैसे हो जाते? जीव हत्या बड़ी सरलता से लोग कर लेते। जीव जंतुओं को मारकर खा जाते हैं। निर्दयी हो गए हैं। एक बार हम कथा करने के लिए गए नागालैंड। वहां हमने देखा, वहां कुत्ते नजर नहीं आए। जो वहां के लोकल लोग हैं ना, वो कुत्ते खा जाते हैं। चाइना में डॉग खाते हैं, कुत्ता खाते हैं। सारी उल्टी सीधी चीज खा जाते हैं। अब ये कौन है? इनके अंदर दया नहीं है। अरे भाई, खाने को दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल, कितने स्वादिष्ट व्यंजन, खाओ ना। कमी होए तो फिर हम सोचें, कहां कमी हमारे भारत में? और दुनिया के लोग क्या खाते पीते हैं, हमने उनका ठेका नहीं लिया। हम तो अपने भारत से मतलब रखते हैं। बस आप अच्छे रहें, बस। ये भारत भूमि साधु संतों की, योगी महात्माओं की, योगियों की भूमि है। इसलिए आपके भीतर दया होनी चाहिए। मांस, आजकल माताओं ने मांस खाना शुरू कर दिया। माताएं मांस खाती हैं। अच्छा, मांस सस्ता पड़ता है कि दाल रोटी सस्ती पड़ती? दाल रोटी सस्ती।